जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। जय गुरुदेव। आज इस वीडियो में हम लोग किस प्रकार से इस फाइल को चलाना है। जियोजेब्रा क्लासिक 5 हम फर्स्ट स्टेप में सीख चुके हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब जियोजेब्रा क्लासिक 5 इंस्टॉल होने के बाद ये जो फाइल है 6 पॉइंट की, इसे किस प्रकार से चलाया जाता है, इसमें मैप को किस प्रकार से स्निपिंग टूल से कट किया जाता है, मैप को इंसर्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अब इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस फाइल को किस प्रकार से चलाते हैं वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 6 पॉइंट की फाइल है। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं। आप इसको हिलाओगे तो ये हिलते हैं ऐसे, है ना। जो नहीं हिले उसको जूम करके थोड़ा सा वो करना रहेगा। ये इस प्रकार से सारे के सारे पॉइंट्स मूव करते हैं। इससे आप चाहें तो ये प्लॉट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये 40/60 का मैं प्लॉट बना दे रही हूँ यहाँ पर। ये इस प्रकार से ये यहाँ पर डिग्री दी हुई है। आप चाहें तो डिग्री यहाँ पर फील कर सकते हैं। अभी 0 डिग्री है, यानी नॉर्थ ऊपर है। डिग्री चाहे तो इस बार के थ्रू भी दी जा सकती है, ऐसे बार से भी आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यदि ये 4 डायरेक्शंस वाला ऑप्शन है, 4 दिशा के लिए जो दिया गया है, ये 8 डायरेक्शंस के लिए ऑप्शन है। एक बार में एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, 2 ऑप्शन में सब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएंगे, नहीं तो ये 45 देवता यहाँ से आएंगे। ये नेम है तो नेम आ जाएंगे, मिडिल देवता। इस प्रकार से आप इस फाइल को इस प्रकार से चला के देख सकते हैं। अब स्निपिंग टूल से किस प्रकार से जो पीडीएफ रहती है उसको कट किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी इमेज वैसे अलग से करके देखते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पर ही करके दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से हम उसको कट करेंगे। सबसे पहले मैं एडिट में जाऊँगी, यहाँ पे मैं इंसर्ट इमेज फ्रॉम और फाइल, है ना, फिर मैं उस पर फाइल पे जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे वो इमेज पीडीएफ रख रखी है, तो मैं उसको टिक कर रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ। ये देखिए नीचे आ गया है फाइल नेम, और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर आ चुकी है। आप चाहें तो अलग करें, इसको स्निपिंग टूल से कट करें, चाहे तो यहीं पर ही कट किया जा सकता है इसको यहाँ पर। तो मैं यहीं कट कर रही हूँ। अब ये स्निपिंग टूल का अगर आपके पास ऑप्शन नीचे ही है तो ठीक है, नहीं तो मैं सर्च में जा रही हूँ, यहाँ से मैं स्निपिंग टूल ले रही हूँ। इसमें ये 2 ऑप्शन आते हैं, एक रिकॉर्ड का ऑप्शन है, एक स्निप का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे स्निप, रिकॉर्ड नहीं करना है हमें स्निप लेनी है, तो मैं स्निप का ऑप्शन ले रही हूँ। फिर मैं न्यू ले रही हूँ। फिर मैं ना इसको वॉल से वॉल, चाहे तो इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा भी करके कर सकते हैं, तो इसको मैं इस प्रकार से काट ले रही हूँ, है ना। कट कर लिया मैंने इस इमेज को। फिर इस इमेज को मैं यहाँ में सेव कर लूँगी इस इमेज को, है ना। चाहे तो ये कॉपी का ऑप्शन भी आता है यहाँ पर, चाहे तो ये सेव का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे से आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो ये सेव कर सकते हैं, है ना। तो ये मैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन सेव कर ले रही हूँ इस इमेज को डेस्कटॉप पे ही, और इसका नाम मैं ये 444 दे रही हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको सेव कर ले रही हूँ इमेज को, और चाहो तो फिर यहाँ से अब हम इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डिलीट कर दिया। अब इस इमेज को जो मैंने कट की है स्निपिंग टूल से, उसको मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर वापस से एडिट में जा रही हूँ, इंसर्ट इमेज में जा रही हूँ और फाइल में जा रही हूँ। अब मैंने जो कट की है वो पीडीएफ, उसमें से मैं ये प्लान को मैं यहाँ पे मैंने 444 नाम दिया है,
उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और ओपन कर रही हूँ। ये आ गया, यहाँ पे ये कट की हुई आ गई है ना। अब यहाँ पर हमें ये यहाँ पर जाकर ये एरो का ऑप्शन है, फिर पॉइंट का ऑप्शन है, फिर लाइन का ऑप्शन है ना, जहाँ पर ऊपर ऑप्शन में आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको खोल रही हूँ, है ना। यहाँ से मैंने इसको खोला और मुझे सेगमेंट देना है, सेगमेंट, और मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, ठीक है। फिर मुझे एरो लेना रहेगा, यहाँ पे मैंने एरो ले लिया। अब फिर मैं इस इमेज को उठाकर जहाँ पर अपन को ये फाइल, ये इमेज रखनी है, उसको अपन वहां पे ले जाएंगे। इसको 0 पे एक पॉइंट को ले जाऊंगी मैं ऐसे, और दूसरे पॉइंट को मैं 50 पे ले जाऊंगी। विड्थ 50 थी इसकी, तो मैं दूसरे पॉइंट को यहाँ पर 50 पे ले जाऊंगी। यहाँ पर ये 50 पे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ से भी इसको दे सकते हैं। ये पॉइंट पे जाके राइट क्लिक कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा वेट करना रहेगा। अब ये यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना। ये 50, ये देखिए 50 है ना। यहाँ पर मुझे 50 पॉइंट समथिंग है, मुझे 50 देना है ना। ठीक है, अगर 50 पे नहीं हो तो मैं यहाँ पे 50 दे दूंगी, और कॉमा 0, ठीक है, और मैं इसको एंटर कर दूंगी। तो ये अपने आप सेट हो जाएगी। इसको मैं बंद कर दूंगी विंडो को, ये अपने आप सेट हो जाएगी 0 और 50 पे, इस प्रकार से। अब इसको हमें राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ पर ऑक्सिलरी हटाना है और बैकग्राउंड करना है, ठीक है। इसको बंद कर दूंगी मैं विंडो को, और इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर सेट कर लूंगी। ये ऐसे, है ना, थोड़ा सा जूम करके करना रहता है, नहीं तो पॉइंट्स एग्जैक्टली बैठते नहीं है ना, सेट नहीं होते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे चिपक गया है, तो मुझे इसको दोबारा से ये यहाँ पर रखना रहेगा ऐसे। तो मैं इसको यहाँ से उठा के फिर ऐसे सेट कर लूंगी, है ना। इस पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया। इस प्रकार से जूम करके हमें ये काम करना है। ये पॉइंट मैंने सेट कर दिए हैं। इस प्रकार से हमने इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर ली और पॉइंट भी सेट कर लिए हैं हमने।